हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं जो भी मेरे को आता है, और इसके साथ साथ मैं आपको जो हूं टीचिंग से रिलेटेड अपडेट जो भी होता है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आपको जैसे पता है कि कुछ ही समय पहले आपका ये जून के लास्ट मंथ, मतलब जून के आपका लास्ट वीक में EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो है वो PGT और नॉन टीचिंग पोस्ट का जो है वो आपका वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था। तो उसी टाइम से लोगों का मतलब था कि TGT का वैकेंसी कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो फाइनली आपका जो TGT का वैकेंसी है वो आ चुका है, उसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट का आया हुआ है, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, उसका कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब से आपका क्या होगा, उसी के बारे में रिगार्डिंग हम लोग सारे चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो और आपको पूरा सही एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो ये आपका है इन्फॉर्मेशन है, मतलब गाइडलाइंस है कि क्या आपका फॉर्म फिलअप होगा एप्लीकेशन फॉर्म का EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2023। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है क्या क्या कैसे है एकेडमिक। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं और उसको देखते हैं कि क्या है। ये आपका इंट्रोडक्शन है कि क्या है EMRS, क्यों क्या होता है, उसके बारे में आपको दिया है। EMRS आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होता है जो कि SC ST स्टूडेंट के लिए, ट्राइबल स्टूडेंट के लिए जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो भी जो है वो एजुकेशन ले सके और वो भी एजुकेटेड हो सके। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो है डायरेक्ट बेसिस ऑफ द ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड द हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल का आपका ये हुआ है। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको पता है कि एकलव्य मॉडल स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द 6 to 12th स्टूडेंट ST कैटेगरी। द स्कूल विल बी set up as the block level of residential school, separate hostel for boys and girls, accommodations for teachers, mess facility and all other विथ नवोदय विद्यालय टाइप का आपको सारा फैसिलिटी यहाँ पर। बस सब सम्मान लीजिए कि ये नवोदय विद्यालय टाइप का ही है, बस इसमें जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है SC ST कैटेगरी के पढ़ेंगे। फॉर डिटेल्स यहाँ पर आपको जो है वो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा आपको दिया जाएगा। EMRS आपका फुली रेसिडेंशियल स्कूल है। टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू स्टे कैंपस फॉर विच रेंट फ्री अकोमोडेशन अवेलेबल फॉर विच, मतलब आपको वहाँ पर रहना होगा और आपको रेंट फ्री जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका 18 से स्टार्ट हो चुका है, हो जाएगा। और उसके बाद आपका देखिए ये जो आप फॉर्म फिलअप करिएगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। TGT का जो फीस है आपका 1500 रुपये लगेगा और 1000 है हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक है, हॉस्टल वार्डन के लिए एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा इसके वेबसाइट से, वो आपको नोटिफाइड किया जाएगा बाद में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी आपको साइट पर बाद में किया जाएगा। एग्जामिनेशन जो होगा वो 180 मिनट का होगा टीचिंग स्टाफ के लिए और 150 मिनट का होगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड द कोरस्पॉन्डिंग आंसर्स की ऑन इनवाइटिंग चैलेंजेस, ये आपको साइट पर दिखाया जाएगा। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ OMR बेस्ड, यहाँ देखिए आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्म फिलअप तो आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड आपका होगा, OMR सीट पर आपका होगा, ये आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको बताया जाएगा इसके साइट पर। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पर सब इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, अप्लाई करना है आपको एक पोस्ट के लिए। As per the advertisement and vacancy circular, the online form in any mode will be not expected, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। आप जोन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वही पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
अगर आपके पास उस किसी अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास उसका क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ए कैंडिडेट में भी अप्लाई मोर देन वन पोस्ट ही सी एलिजिबल, अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इन सच केसेज द कैंडिडेट विल बी टू पे रिक्वायर्ड फीस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। ये मतलब कि एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही फीस में आप 2 फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अगर 2 फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको डबल फी आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। आपको कैंडिडेट को अच्छे से पढ़ लेना है। ऑर्गेनेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट, वैकेंसी को, सर्कुलर को, इन्फॉर्मेशन को, वेबसाइट फिलिंग अप एप्लीकेशन, कैंडिडेट नोट, कंप्लीमाइंग इंट्रोडक्शन लेवल 2 साइमेट्री, मतलब आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन भरना है। अगर आप नहीं भरिएगा तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो फॉर्म अच्छे से ही भरना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। कैंडिडेट शैल बी इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन इज टू बी रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट इन द रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नेम द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट एड्रेस, PWD, सब कुछ आपका जो है प्रॉपर वे में आपको वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, आपको जो है वो जो भी आप वहाँ चूज़ कर लीजिएगा वो आपको क्या होगा, फाइनल होगा। आप कुछ भी एडिट विडिट करना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा दोबारा चांस, इसलिए आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप प्रॉपर वे में जो है सब कुछ बहुत ही अच्छे से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, एकदम ध्यान से करेक्ट डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और भी यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से दिया हुआ है। और आपको जो है वो सबसे बड़ी पॉइंट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड चेक द ईमेल्स रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। कुछ भी आपका आएगा तो आपको जो है वेबसाइट पर आपको ईमेल जो है रेगुलरली आपको अपडेट जो है वो दिया जाएगा, तो आप जो है वो हमेशा इसके साइट के टच में रहें और हमेशा जो है आप चेक करते रहें क्या कैसा क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप KVS की तैयारी कर रहे थे, आप NVS की तैयारी कर रहे थे, तो अगर आप किसी कारण से रह गए, सीरियस कैंडिडेट थे, तो आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट टीच इंक्लूडिंग ECC फिलअप वैकेंसी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, EMRS फॉलोइंग पोस्ट है आपका। TGT के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, 5660 है। हॉस्टल वार्डन के लिए 335 है और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए आपका 334 है। मेल के लिए आपका 335 है, फीमेल के लिए आपका 334 है। टोटल वैकेंसी आपका 3629 है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्ट की बात। तो आपकी वैकेंसी आई है हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, सोशल स्टडी की, साइंस की। इसमें अच्छी खासी हिंदी में आपका 606 है टोटल। बाकी आपको देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपका डिवाइड है। इंग्लिश में आप देखें तो यहाँ पर भी सीट आपकी जो है अच्छी खासी है। तो अच्छी खासी सीट है। इसमें आपका 606 सीट है, इसमें आपका 670 है, मैथ्स में आपका 686 है और आपका सोशल स्टडी में 670 है और साइंस में आपका 678 है। ये आपका हो गया। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इसका तैयारी कर सकते हैं और अपना एक सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हो गया। उसके बाद आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज में भी आपको जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप ये से बिलोंग करते हैं, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संथाली में भी आपका अच्छा खासा वैकेंसी है। आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे अच्छी खासी वैकेंसी आपकी संस्कृत में है। तो वैकेंसी तो वैकेंसी ही, आप इसको देखना है आपको, जो भी आप जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आपका मिसलेनियन पोस्ट के लिए है, आपका म्यूजिक के लिए है, आर्ट के लिए है, पेट के लिए है, फिर आपका लाइब्रेरियन के लिए, ये सब आपका सीट है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ दिया हुआ रिजर्वेशन की क्या कैसे क्या है सब कुछ आप देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हॉस्टल वार्डन का मेल का भी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 335 है। बाकी आपका कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर सब कुछ डिवाइडेड है। हॉस्टल ये फीमेल का भी वैकेंसी है, 334 है आपका। इसमें भी आपका कैटेगरी वाइज सब कुछ आपका डिवाइड है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन सिटीजन जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इंक्लूडेड रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब यहाँ बताया गया तो आपको कुछ हो सकता है, कुछ वैकेंसी इंक्रीज कर दिया जाए, कुछ वैकेंसी आपको डिक्रीज कर दिया जाए, कुछ भी ऐसा होते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया
ये हो गया क्वालिफिकेशन ओनली एंड नेसेसरी सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मान लीजिए आप गलत भर भी देते हैं, लेकिन वो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको गलत भरना ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सारा चीज़ आपको चेक किया जाएगा कि आपने क्या कैसे फॉर्म फिलअप किया है, कैसे क्या आपका क्वालिफिकेशन है, आपको क्वालिफिकेशन मैच करता है कि नहीं करता है, ठीक है। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी कैटेगरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट ETC विल बी 18/8 बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन मस्ट सेटिस्फाइड देमसेल्फ अबाउट देयर 18/8/2023। मतलब कि जो कट ऑफ का डेट है आपको, मतलब कि 18 अगस्त से पहले सारे डिग्री आपके हाथ में होने चाहिए। आपके पास सीटेट का जो भी होना चाहिए, आपके पास BEd का डिग्री होना चाहिए, सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी बाकी है, कुछ भी सर्टिफिकेट पेंडिंग है, तो इस केस में आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल फॉर द डायरेक्ट पेमेंट, जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिलेगा, किस में आते हैं SC ST जनरल, किस में आते हैं आपको, ये आपको दिया हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ये दिया हुआ है। द कैंडिडेट शुड बी टेक ए प्रिंट आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रेस्क्राइब फॉर द रिकॉर्ड द शुड बी सेंड नेक्स्ट अंडर एड्रेस विल बी हैव टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन along द सेल्फ copies of certificates suffered in age, qualification, experience and non creamy layer physical economical weaker section। तो सब कुछ आपका जो है वो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ आपका होना चाहिए डेट से पहले, अगर आप जिससे भी बिलोंग करते हैं, SC ST EWS जो भी, ठीक है। तो ये हो गया। ग्रेड पे जो है काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है, 44900 से ये आपका स्ट्रक्चर होता है। TGT का ये आपका रहेगा और 6 लेवल रहेगा मिसलेनियन पोस्ट का। होटल वार्डन का आपका इतना रहेगा। तो TGT के लिए आपका काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इसको कर सकते हैं। मतलब अच्छे चांस है, आप फॉर्म फिलअप करिए, तैयारी कीजिए और अपना एक सिलेक्शन लीजिए, और ये हो गया आपका। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, EMR सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड। आपको OMR बेस्ड पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम नहीं होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी में आपका अवेलेबल रहेगा। TGT मिसलेनियन कैटेगरी में टीचर्स एंड हॉस्टल वार्डन। द लैंग्वेज कम्प्लीमेंट्री टेस्ट पार्ट 6 विल बी कंडक्टेड टू द रीजनल लैंग्वेज बाय द कैंडिडेट फर्दर द पोस्ट ऑफ द TGT थर्ड लैंग्वेज एट द मेंशन ऑफ द टेट। ये सब आपका रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी ऊपर में हिंदी इंग्लिश जो भी जैसे रहेगा आप अवेलेबल रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट आपका जो है 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका ये 120 मार्क्स पर आपका जो है क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात कर ले टीचिंग पोस्ट की बात, तो क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। जस्ट हमको लगता है कि आपका NVS का जो रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ था, तो जनरल अवेयरनेस है वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी है वो भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। नॉलेज ऑफ ICT है वो भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। और फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल आपका ग्रेजुएशन तक रहेगा। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी आपका पेडागोगी क्वेश्चन जो भी आपका रहेगा, NEP रहेगा। खेलो इंडिया रहेगा, फिट इंडिया से भी आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसी क्वेश्चन ही रहेगा जिसमें से 10 क्वेश्चन पेडागोगी का रहेगा और 5 क्वेश्चन आपका NEP से समथिंग ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो टोटल आपका 120 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका पार्ट 6 जो है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज रहेगा। आपका एक हिंदी रहेगा, एक इंग्लिश रहेगा, और उसके बाद आपका एक रीजनल लैंग्वेज रहेगा। रीजनल लैंग्वेज में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। 10 मार्क्स रहेगा सब्जेक्ट में, और हर एक पार्ट में आपको जो है वो 40% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 10 में से आपको 4 नंबर लाना होगा। किसी भी जैसे हिंदी मान लीजिए हिंदी इंग्लिश है, तो हिंदी में भी आपको 10 में 4 लाना होगा, इंग्लिश में भी 10 में से आपको 4 लाना होगा, और आपको अदर कोई आप अदर लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो उसमें भी से भी 10 नंबर आपको 10 में से 4 नंबर लाना होगा। 1 to 5 ऑन द कैंडिडेट विल बी नॉट एवेलेटेड इफ सी फेल्स टू अटेंड द क्वालिफाइंग द पार्ट 6। अगर आप नहीं ला पाते हैं तो फिर आपका वो जो ये वाला सेक्शन है वो आपका चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसको मस्ट है, इसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। फॉर ए TGT पोस्ट
TGT 1 to 4 आपका कॉमन रहेगा, और पार्ट भी जो होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से ऑप्शन चूज़ किए हुए, मतलब कि आपका जो है वो कौन सा लैंग्वेज है और कौन सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज में, बंगाली चूज कर सकते हैं, डोगरी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, कारो, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। ऑप्शनल ऑफ द रीजनल लैंग्वेज लिमिटेड टू द शेड्यूल लैंग्वेजेज ऑफ द स्टेट नोटिफाई वैकेंसी। आपका जो रहेगा वो भी जो नोटिफाई किया गया है उसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो आपका रहेगा। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ ए अफोर्डेबल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज। हाउएवर द standard of English and Hindi for those who are going one of the two languages as regional languages also be higher than the standard to the general Hindi will be higher than the standard as that general English and general Hindi। ऐसा कुछ बोल रहा है कि every candidate has to be ऑप्शन एक लैंग्वेज में आपको चूज करना होगा शेड्यूल लैंग्वेज में से। द स्टैंडर्ड ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी फॉर दोज हु आर ऑप्शनिंग वन ऑफ द टू लैंग्वेजेज एज ए रीजनल लैंग्वेज विल बी हायर देन द स्टैंडर्ड। मतलब जो भी आप चूज करिएगा हिंदी या इंग्लिश, तो जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा उसका जो लेवल थोड़ा सा होगा वो थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है। या हॉस्टल वार्डन के बारे में डिस्कस किया जाए तो आपका इसका एग्ज़ाम आपका 120 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस होगा, 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा, 20 मार्क्स का आपका ये कंप्यूटर का होगा, 10 मार्क्स का आपका ये कुछ नॉलेज ऑफ पॉस्को अदर चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट ऑफ इंडिया होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होगा, और 30 मार्क्स का आपका जनरल वही आपका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो आपका होगा। ठीक है। और लैंग्वेज में आपका सेम वही हो गया, बंगाली हो गया, डोंगरी हो गया, इंग्लिश हो गया, गारो हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नाडा हो गया, कश्मीरी हो गया, काशी हो गया, मलयालम हो गया, मणिपुरी हो गया, मराठी हो गया, मिजो हो गया, नेपाली हो गया, उड़िया हो गया, संथाली हो गया, उर्दू हो गया। ठीक है। ये इसमें से आप एक लैंग्वेज कुछ चूज कर सकते हैं, वही बात हो गया। अब आ जाइए ये आगे आते हैं, उसमें आप देखिए मार्किंग स्कीम में जो है 1 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 0.25 मार्क्स जो है आपको जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप गलत करते हैं, मतलब 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा। अनआंसर्ड क्वेश्चन विल बी नॉट गिवन एनी मार्क्स। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका कोई भी मार्क्स जो है आपका काउंट नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू मार्क ओनली वन ऑप्शन टू। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन है आप देखिए ABCD, उसमें से आप एक ही में मार्क कीजिए, 2 में मार्क कर दीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। इफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ scanning of OMR sheet more than one option can be found the candidate against the question, it will be not assessed to no marks will be awarded to such question. Further, any misprinting or evaluating any question is noticed by the subject expert at the time of the verification of challenges of answer keys and conduct of examination policy decision will be taken under the recommendation of the subject expert। वही आपको अच्छे से लगाना है, अच्छे से जैसे आपको होता है OMR sheet आप एग्ज़ाम दिए ही होंगे, ऐसे होता है 4 ब्लॉक होता है ABCD, और जिसमें आपको आंसर करना होता है उसको आप क्या कीजिए, उसको अच्छे से पूरा क्या कर दीजिए, उसको फिलअप कर दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर आप ऐसी तरह से 2 में फिलअप कर देते हैं तो आपका हो सकता है कि रॉन्ग हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, आपको पता ही होगा 4 रहता है और आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसा होगा तो फिर उन्होंने बोला कि फर्दर एनी मिस प्रिंटिंग और होगा क्वेश्चन में तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, फिर आप उसको चैलेंज करिएगा, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा, मतलब जैसे कि कुछ होता है ना 1-2 क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया तो इस केस में जो है वो कुछ ऐसा होता है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आएंगे, उसमें उसको चैलेंज किया जाएगा और उसके बाद आपको जो है सही पाया जाएगा तो उसको सही माना जाएगा। ठीक है। ये तो हर एग्जाम में होता ही है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, रिजल्ट आपका सब कुछ वहाँ रहेगा, सब नोटिफाई किया जाएगा, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। OMR sheet एंड द आंसर की ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट, आपको बताया जाएगा। विच पब्लिक नोटिस विल बी वेबसाइट seated.ni which be published notice also issued on a website seated.nic on पर the candidate may be download the same, मतलब आपको seated.nic.in पर भी आप जा करके जब भी डिस्प्ले किया जाएगा तो वहाँ से भी आपको दिखा सकता है। mention public notice the answer key of likely to be displayed that for 2 or 3 days provided to the candidate challenge answer key as a non refundable fee of Rs 1000 per question। काफ़ी
महंगा है फ्रेंड्स आपका चैलेंजिंग के लिए, 1000 रुपीज़ आपको देना होगा। इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी आंसर ओनली पेड चैलेंजेस मेड ड्यूरिंग द स्प्लिटेड टाइम विद कंसीडर, मतलब वो सीधी सी बात है, आप किसी भी चीज़ को चैलेंज करिएगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहाँ पर बैठेंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट उससे सेटिस्फाई होंगे, उसको सही मानेंगे तो करेंगे, और अगर सही नहीं मानेंगे तो फिर आपको कर दिया जाएगा। ठीक है। चैलेंजेस विदाउट पेमेंट ऑफ फी एंड दो सबमिटेड एनी अदर मीडियम ईमेल लेटर विल बी नोट, पैसा दे के चैलेंज कीजिएगा तो ही उसको माना जाएगा, ईमेल में कुछ कीजिएगा तो उससे आपका नहीं माना जाएगा। द कैंडिडेट एक्सपर्ट एग्जामिन ऑल द चैलेंजेस received and then the final answer key will be presented by them. The decision of the subject expert on the challenges final to the further examination entered. The candidate will note the inform individually the status of challenges. The result will be declared according to the final answer key prepared by the subject expert. In case of answer keys expected by the subject expert, the amount will be refunded concerned to declaration of the result. वही देखा जाएगा, चेक किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपके कोई गलत है या आपने कोई पर चैलेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको माना जाएगा। और अगर आपका चैलेंज जो आप दिए हुए थे अगर वो आपका सही हो जाता है तो आपका फ़ी जो है रिफ़ंड कर दिया जाएगा, अगर आपका चैलेंज 100% सही होता है तो। आगे बढ़ते हैं। आपका इसका सिलेबस भी है, बहुत अच्छी बात है कि सिलेबस भी इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया। शायद इसको देखना पड़ेगा सिलेबस अवेलेबल है कि नहीं। क्या करूँगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन है आपका, ये सब दिया रहेगा आपको। सेंड आपको जनरली पहले आपको पता है कि ये आपको The e-admit card will be issued the candidate next through the website fulfillment of eligibility condition and the receipt publication fee। फॉर्म फिलअप कर दिए, पेड नहीं किया, आप फी नहीं भरे तो इस केस में आपको ये आपका फॉर्म ही कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, अच्छे से जो है वो फुलफिलमेंट आपको करना पड़ेगा और फिर आपको जो है वो जो भी इशूड किया गया मतलब कीजिएगा तो ही आपको एडमिट कार्ड होगा। अगर आप अच्छे से फॉर्म को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा। कैंडिडेट जो है आपका सेंड के द्वारा मतलब एडमिट कार्ड आपको पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही जमा करना हो मतलब लेना होगा। ये हो गया सब कुछ, आपको ये दिया हुआ है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट अनेबल टू डाउनलोड, अगर आप कुछ डाउनलोड नहीं कर पाइएगा तो वेबसाइट पर ही शुड अप्रोच ही द हेल्पलाइन नंबर इतना, वर्किंग डेज इतना। ठीक है, ये हो गया सब कुछ आपको दिया हुआ है। टिल एक्सपेरिमेंट ये सब है, कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपका कैंडिडेट, ये तो कुछ दिया हुआ है। कैंडिडेट एडवाइज टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन 2 आवर, 2 घंटा पहले आपको वहाँ चल जाना है। द कैंडिडेट मस्ट बी शो द डिमांड ऑफ एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन रूम हॉल, द सेंटर स्टाफ ड्यूटी ऑथोराइज बाय द, ये सब आपको पता है कि वहाँ पर दिखाना पड़ता है। आप एडमिट कार्ड लेकर के नहीं जाइएगा तो आपको अंदर में इंटर नहीं किया जाएगा। प्रॉपर जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। और ये तो सब आपको जनरल पता है ना कि एडमिट कार्ड होता है, उसमें आपको रोल नंबर दिया होता है। हम लोग रोल नंबर को ढूंढते हैं, रोल नंबर को देखने के बाद अपना सीट अलॉट को देखते हैं, वहाँ पर जाते हैं और अच्छे से बैठते हैं। जो भी वहाँ पर आपको दे दिया जाता है करने के लिए वो सब फॉलो करना पड़ता है। आप कुछ भी अगर फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको उस केस में क्या होता है कि अलाउ नहीं किया जाता। तो इस टाइप से ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास नहीं। आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बारे में आपको पता ही होगा। और ये सब कुछ आपको दिया है, एनी ऑफ द ऑथराइज आईडी, ओरिजिनल आईडी, ये सब। फिर आपको एक आईडी कार्ड भी ले जाना होता होगा, जैसे ओरिजिनल, वैलिड, एक्सपर्ट, पैन कार्ड, ये सब आपको ले जाना पड़ता है। ठीक है, सर्टिफिकेट भी आपको, मेडिकल ये सब ले जाते हैं, पीडब्ल्यू ये सब आपको दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रफ वर्क के लिए ऑल कैंडिडेट राइटिंग वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द रफ सीट प्रोवाइडेड बाय द सेंटर सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द कंप्लीमेशन ऑफ द टेस्ट। कैंडिडेट्स मस्ट बी हैंड ओवर द रफ सीट ऑन द इन्विजिलेटर ड्यू टू द रूम हॉल, मतलब कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपको घर से रफ सीट लेकर के नहीं जाना है, वहीं पर आपको दिया जाएगा, वहीं पर आपको करना है और करने के बाद आपको जो है वहीं पर आपको सबमिट कर देना है। ये आपको पता है, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये सब जनरल सी बातें आपको पता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो टीजीटी का जो सबसे बड़ा पंगा होता है सब्जेक्ट कम्बिनेशन का, तो यहाँ पर हो सकता है, तो आप सब अच्छे से आप देख लीजिएगा कि क्या क्या आपका क्या क्वालिफिकेशन है। टीजीटी इंग्लिश का आपको दिया है कि 4 डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स होगा तो आप कर सकते हैं, ये हो सके। बैचलर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट में। ठीक है, एक बार फ्रेंड्स आप अच्छे से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि टीजीटी वाले, चाहे आपका एनवीएस हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आपका ईएमआरएस हो, हर जगह जो है टीजीटी में काफ़ी कैंडिडेट जो है वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में फंसते हैं। तो मेरा आपको एक एडवाइस रहेगा कि आप
फॉर्म फिलअप करने से पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को बहुत ही अच्छे से देख ले और तब जाके फॉर्म फिलअप करे, ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पोस्ट वाइज आपको दिया हुआ है। फॉर टीजीटी हिंदी, हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ऑल ऑफ द डिग्री। फॉर टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 3 में। टीजीटी मैथ्स में आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में विद फिजिक्स और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। ठीक है, ये सब आपका होना चाहिए। मेरा आपको एक फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इसका करिएगा तो एक बार आप अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन को और इन्होंने जो क्राइटेरिया बोला है उसको आप जो है वो पक्का प्लीज़ आप देख लीजिएगा। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 मेंशन अबव फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट। ये आप इसको देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंडीशन में क्या क्या कैसे है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। कैंडिडेट हु हैव BSc डिग्री विथ ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट कंसिडर एलिजिबल फॉर ओनली, जो मैथ सब्जेक्ट किए हैं वही आपका टीजीटी मैथमेटिक्स में भर सकते हैं। इफ दे स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स वन ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स, कैंडिडेट विथ ऑफ ए BSc ऑनर्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और साफ लिख दिया कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो आप टीजीटी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार फ्रेंड्स जो है इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप हड़बड़ में फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और आप फिर आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप छट जाइएगा, तो उस केस में आपको काफ़ी जो है वो मुश्किल होता है। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट शुड बी स्टडी बॉटनी, जूलॉजी, जब केमिस्ट्री ऑल द 3 years ऑफ द स्टडी ऑफ द ग्रेजुएशन। ठीक है, ये सब कंडीशन आपको दिया हुआ है, अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। सोशल स्टडीज़ के लिए जो है आपको भी इसका दिया हुआ है, अपने कंडीशन को देख लीजिएगा। द कैंडिडेट शुड बी हैव स्टडी 2 सब्जेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री विथ जियोग्राफी, इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये सब कंडीशन को फ्रेंड्स अच्छे से देख लीजिएगा। मैं एक बार क्या करूँगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं क्या करूँगा आप प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपका क्या हो गया, टीजीटी ट्रेन, ये कंसर्न सब्जेक्ट में आपको होना चाहिए। फिर ओवरऑल टीजीटी, सारे टीजीटी कैंडिडेट के लिए पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय CBSE विथ द गाइडलाइंस फॉर्म बाय NCT। आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, जो कि सीटेट के द्वारा पास आउट होने चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। बीएड डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। और मेरा आपको एक एडवाइस रहेगा, प्लीज़ फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। बीएड डिग्री इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स मेंशन, मतलब बीएड डिग्री जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उनके लिए नहीं है, उनको ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री एक ही साथ मिल जाता है। टीजीटी का जो एज है वो 35 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 years है, टीजीटी आर्ट्स के लिए आपका 35 years है। ये आपको में भी देख लीजिएगा। फिजिकल साइंस के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आप इसको देख लीजिएगा। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए वो भी आप इसको देख लीजिएगा। एजुकेशनल डिग्री इन लाइब्रेरी ऑफ द साइंस विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन विथ 1 of the year डिप्लोमा, ये भी आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए भी आपका 35 years से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे एम्प्लॉय 2000 अपॉइंटेड और रेगुलर बेसिस, जो भी एम्प्लॉय किया जाएगा उनको रेगुलर बेसिस पर किया जाएगा। ये हो गया। इन केस ऑफ टीजीटी अप्लाइंग फॉर द पोस्ट टीजीटी दिस शुड बी वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट। टीजीटी के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो आपके पास वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। द अप्लाइंग ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट शुड बी सेटिस्फाइड रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ अप्लाइड। जिस चीज़ के लिए आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके पास आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास नहीं है आप भर दीजिएगा, लेकिन एग्जाम होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर आपका जो है आप छट जाइएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पूरे बहुत ही ध्यान से वो कंसंट्रेट होकर चेक करेंगे। कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ रिटर्न OMR शीट टेस्ट विल बी प्रोविजनल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी कैरिड आउट नेक्स्ट बिफोर अपॉइंटमेंट। आपके
रिटर्न होगा उसके बाद किया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट बी सर्टिफिकेट मिनिमम आपके पास होना चाहिए, जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। At a stage of requirement process, including requirement joining any of the following detected, is said to applicant should be eligible to remove disqualify procedure declare to the all appointment next will be appointment for, मतलब सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आपका कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ होता है तो उस केस में आपको जो है अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा, या फिर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। रिस्टोर्टेड अनफेयर मीन्स ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। इज फाउंड टू बी गिल्टी टू इन इम्प्रोवेशन हैज क्रिएटेड डिस्टर्बेंस अफेक्टिंग द स्मूथ एंड कंडक्ट ऑफ द रिटन ओएमआर, अगर आप कुछ काबिल बनते हैं वहाँ पर, आप अच्छे से एग्जाम नहीं करवाने देते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है हो सकता है। ठीक है, अपलोडेड नॉन ह्यूमन, और या फिर आप अपने जगह पर किसी और का फोटो आप जो है वो ये कर दिए तो इस केस में भी जो है आपका क्या हो सकता है। तो ये सब जनरल सी बात है कि आपको अच्छे से वहाँ पर जो भी रूल रेगुलेशन है अच्छे से फॉलो करना है, आपको एग्जाम देना है, और सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे चीज़ों का जो है आपको सब कुछ प्रॉपर वे में फॉर्म फिलअप करना है। आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपके पास है वो आपको करना है। ठीक है, आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो 5 साल का मिलेगा, अदर बैकवर्ड क्लास है तो 3 साल का मिलेगा। कैंडिडेट विद 3 ईयर्स कंडीशन सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उसको 5 साल का मिलेगा। जम्मू कश्मीर से तो 10 साल का मिलेगा। आप इसमें देख लीजिएगा कि किसको कैसे क्या है, उसके बाद आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। ये सब दिया है। नॉन परमानेंट टीचिंग स्टाफ ये सब उनके लिए दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी EMRS में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ फैसिलिटी है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपका यह कंडीशन दिया है कि आप किस सेक्शन में, इकोनॉमिकल सेक्शन में आएंगे, तो ये सब आप कंडीशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फैसिलिटी फॉर ये दिया हुआ है आपका किसको क्या मिलेगा। PW कैंडिडेट के लिए 40%, वो भी आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको दिया है। अनफेयर प्रैक्टिस इन एक्टिविटी लिखा हुआ देखिए, अनफेयर मीन्स ऑफ प्रोवाइडेड एक्टिविटी अलाउड टू कैंडिडेट अनफेयर नॉलेज कैंडिडेट इंक्लूडेड नोट बी लिमिटेड टू, मतलब आपको अच्छे से सब कुछ देना है। ठीक है, अच्छे से सब कुछ करना है, वही सब आपको लिखा हुआ है। अच्छे से सब कुछ इन्फॉर्मेशन को भरना है, अच्छे से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल देना है, नाम अपना, बर्थ डेट अपना, फादर्स का नेम, सब कुछ आपको अच्छे से करना है। फिर यहाँ देखिए लिखा है पनिशमेंट, तो ये पता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिफोर द एग्जामिनेशन कैंडिडेट इंक्लूडिंग द केस ऑफ सिमिलर प्रैक्टिस इफ ही सील डिमिस टू द यूज ऑफ प्रैक्टिस बुक्ड अंडर द इनफरमेंट कैन बी कैंसिल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट शैल ऑल्सो बी लीगल क्रिमिनल एक्शन टू द डे, वो आपको लिया जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट। फिर अगर आप अनफेयर में कंडीशन में पकड़े जाते हैं तो आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। सिलेबस आपका यहाँ पर कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा। मैंने देखा था कुछ देर पहले, तो अभी तक तो नहीं था, बट जैसे ही मेरे को मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये सब दिया हुआ है सर्टिफिकेट का कैसे क्या है कैसे, वो आपको यहाँ पर उसका फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर द ये अदर बैकवर्ड क्लास का भी आपको जो है वो दिया हुआ है, कैसे क्या करना है आपको। आगे आइए, ये सब दिया हुआ है, ये कुछ दिया है आपका, और बाकी सबका दिया हुआ है। ये आपका अपना देख लीजिएगा क्या क्या है। 101 आपका अंडमान कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर्स है, अरुणाचल प्रदेश में आपका ये है, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर है, असम में गुवाहाटी है, बिहार में पटना है, छत्तीसगढ़ में आपका रायपुर है। इस टाइप से देख लीजिएगा कि कौन क्या है। गुजरात, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो सीधी सी बात है, मैं भी रांची में रहता हूँ तो मैं रांची को सेलेक्ट करूँगा। तो आप अपने यहाँ सेलेक्ट देख लीजिएगा एग्जामिनेशन सिटी कि कौन सा आपका क्या कैसा है। ठीक है, एक बार आप चूज कर लीजिएगा एग्जाम सिटी तो आपको वहाँ दिया जाएगा, जैसे है आपको पता है सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली बात हो गई, तो यही आपका छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले पहली बात, फॉर्म फिलअप करने से मैं आपको कुछ बातें आपको फिर से बता दे रहा हूँ। पहली बात कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। आपके पास ग्रेजुएशन, आपके पास बीएड का रिजल्ट,
आपके पास सीटेड पेपर 2 का जो भी है वो सब कुछ आपके पास 18/8/2023 से पहले आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर इसमें क्वेश्चन आता है ना कि हम लास्ट ईयर में है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे वैसे, ठीक है। दूसरी बात, टीजीटी में सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो होता है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप जो भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप करें तो आप अपना इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन देख लें। अगर आपके पास है तो ही फॉर्म फिलअप करें, अगर आपके पास नहीं है तो फॉर्म फिलअप न करें। फिर आपके पास जो है आप सारे चीज़ों को अच्छे से अपना ये अपना नेम हो गया, अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम हो गया, ठीक है, मदर्स नेम हो गया, अच्छे से डिटेल्स को आप बहुत अच्छे से भरिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आराम से फॉर्म भरिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। उसके बाद यही सब बातें हैं, अच्छे से भरिएगा और आपको सभी चीज़ों को अच्छे से भरना है, अच्छे से सारा डिटेल प्रोवाइड करवाना है, आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो यही सब कुछ बातें थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। फिर से बोलूँगा एक बार कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले चीज़ों में और सारे इन्फॉर्मेशन और सारे सर्टिफिकेट आपके लेटेस्ट होने चाहिए और सारे सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप के डेट से पहले के होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए फॉर्म फिलअप कर देते हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप सितंबर या अक्टूबर का कुछ बनाते हैं तो इस केस में आपको जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 18 अगस्त से पहले के सारे फॉर्म आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको अच्छे से दूँ और आपको अपडेटेड रखूँ, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा मौका है फ्रेंड्स। अगर आप किसी कारणवश, जैसे कि मैं भी रह गया था एनबीएस और मेरा केबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी पहले की है तो निश्चिंत मानिए बहुत ही अच्छे से आराम से एग्ज़ाम को निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से आपको हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी टाइप का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। वहाँ हर एक दिन मैं कुछ न कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।